दोस्तों, कभी कभी हम अपने किस्मत को कोसने लगते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हम अपने जीवन में जैसा कर रहे हैं उसके हिसाब से हमको फल नहीं मिल रहा है। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप लोग हमारी कहानी को पसंद करते हैं, इस बात का हमें खुशी है। फिर भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कहानी लास्ट तक जरूर सुनिएगा। एक बार एक आदमी अपनी किस्मत से बहुत परेशान था। वह हर वक्त अपनी किस्मत को कोसता रहता था। वह यही सोचकर परेशान रहता था कि यह कैसी ज़िंदगी है, कैसा किस्मत है। हमारा इस जीवन में तो चारों तरफ से समस्या ही समस्या है। यह भी कोई किस्मत है। वह व्यक्ति अपने आप को इतना कोसता रहता था कि वह सोचता था कि कैसा भाग्य है कि सारी दुख परेशानियां हमारे ऊपर ही हैं। वह व्यक्ति यही सोच रहा था कि अचानक उसके सामने एक बाज अपने पंजे में शिकार को पकड़कर एक पेड़ पर बैठ जाता है और वहीं पर शिकार को खाना शुरू कर देता है। जब वह व्यक्ति अपने आप को कोस रहा होता है तभी उसकी नज़र बाज के ऊपर पड़ती है। तब वह कहता है कि काश हमारी भी ज़िंदगी ऐसी ही होती। यह बाज कितना मस्त है और आनंद से अपनी ज़िंदगी को जी रहा है। इस बाज की तो ज़िंदगी कितनी अच्छी है। यह अपने मन से शिकार करता है, आसमान में उड़ता है, इधर उधर भ्रमण करता रहता है। इसकी ज़िंदगी कितनी मस्त ज़िंदगी है जिसको कुछ भी परवाह नहीं। फिर वह आसमान की तरफ देखता है और चिल्लाता है कि बाज की ज़िंदगी कितनी अच्छी है। वह सोचता है कि इसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है। अगर मैं भी बाज होता तो मैं भी आसमान में ऐसे ही भ्रमण करता और बिंदास होकर शिकार करता। हमें भी कोई दुख परेशानी नहीं होती। और वह व्यक्ति 2-3 बार चिल्लाता है कि काश मैं भी बाज होता और यह स्वतंत्र ज़िंदगी जीता। यह इंसान की ज़िंदगी सबसे कठिन है। इस इंसान की ज़िंदगी में चारों तरफ परेशानियां ही परेशानियां हैं। कहीं भी सुख का कोई नामो निशान नहीं है। तभी अचानक बादल गरजने लगते हैं और आकाश से एक आवाज़ आती है कि क्या तुम सचमुच इंसान की ज़िंदगी से तंग आ चुके हो? क्या तुम इंसान की ज़िंदगी जीना नहीं चाहते? वह व्यक्ति हैरान होकर आसमान की तरफ देखता है और कहता है, हाँ, मैं इंसान की ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ क्योंकि हर समस्या मेरे साथ है। तभी आसमान से आवाज़ आती है कि हमने तो तुम्हें बहुत प्यारी ज़िंदगी दी है। अगर फिर भी तुम यह सोचते हो कि तुम्हें बाज बनना है तो हम तुम्हें बाज बना देते हैं। लेकिन सोच समझ लेना कि एक बार हम तुम्हें अगर बाज की ज़िंदगी देते हैं तो फिर हम तुम्हें इंसान नहीं बना पाएंगे। वह इंसान कहता है कि मैं बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया हूँ कि मुझे आप बाज ही बना दीजिए। फिर दोबारा मैं इंसान बनने के लिए नहीं कहूँगा। फिर आसमान से आवाज़ आती है, ठीक है, मैं तुम्हें बाज ही बना देता हूँ। वह इंसान बाज बन जाता है। वह इंसान बाज बनने के बाद आसमान में इधर उधर उड़ने लगता है और सोचने लगता है कि यह ज़िंदगी कितनी अच्छी ज़िंदगी है। ना कोई तनाव, ना कोई परेशानी, ना कोई भय। कुछ देर आसमान में उड़ता रहता है और अपने पंख को फड़फड़ाता रहता है और वह कुछ ही देर में अपना पंख फड़फड़ाना बंद कर देता है और कुछ देर हवा में तैरता रहता है। इसके बाद शाम होने को आ जाती है। वह सोचता है कि कहीं रहने के लिए जगह तो होना चाहिए, कम से कम अपना कोई घर तो होना चाहिए जहां मैं आराम से रात को रह सकूं। फिर वह लकड़ी और तिनके को इकट्ठा करना शुरू कर देता है और फिर ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाना शुरू कर देता है। वह एक एक लकड़ी को चुनकर अपना एक सुंदर घोंसला बनाता है और उस रात को उसी घोंसले में सो जाता है। फिर सोचता है सुबह होते ही मैं शिकार करूंगा और आसमान में उड़कर मौज मस्ती करूंगा। फिर जब सुबह होता है तो वह आसमान में उड़ जाता है
और नीचे की तरफ देखता है कि कोई शिकार मिले ताकि मैं उस शिकार को कर सकूं। लेकिन आसमान में उड़ते हुए उसको बहुत समय बीत गया, कोई शिकार नज़र नहीं आया। वह काफ़ी हैरान परेशान होकर एक जंगल में पहुंचा। वह जंगल में शिकार को ढूंढने लगा, लेकिन उसे कहीं भी शिकार नहीं मिला। वह निराश होकर अपने घोंसले में वापस लौट आया और उसी पेड़ के डाल पर बैठ गया जहां वह घोंसला बनाया था। तभी उसे एक घायल पंछी दिखाई देता है और वह उस पंछी को पकड़ लेता है और खा जाता है। उसे खाने के बाद उसकी भूख शांत हो जाती है। तब वह अपने घोंसले में चला जाता है और अपने घोंसले में आराम करने लगता है। फिर सोचता है कि कल सुबह फिर आसमान में उड़ूंगा और कोई अच्छा सा शिकार पकड़ लूँगा, तब अपनी भूख मिटाकर आसमान में आराम से उड़ान भरूंगा। फिर सुबह होता है। वह पूरा दिन शिकार के तलाश में घूमता रहता है, जंगल की तरफ जाता है, लेकिन आज उसको कोई भी शिकार नहीं मिला। वह फिर वापस अपने उसी पेड़ पर लौट जाता है जहां वह घोंसला बनाया रहता है, लेकिन आज उसे कुछ भी न मिलने के कारण वह चुपचाप अपने घोंसले में भूखा ही सो जाता है। फिर वह सोचता है कि कल फिर कोई बड़ा शिकार करके अपना भूख मिटा लूँगा। वह अपने घोंसले में चैन से सो जाता है कि तभी संयोग से अचानक उस रात को बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और तूफान आने की वजह से उसका घोंसला उड़ जाता है और वह भी अचानक ऐसी जगह पर गिरता है जहाँ की कोई नुकीली चीज़ होती है जिसमें उसका पंजा फंस जाता है और वह नुकीली चीज़ उसे पूरी तरह से घायल कर देती है। जैसे ही तूफान थमती है कि अचानक बहुत ज़ोर से बारिश होने लगता है। वह किसी तरह से नुकीली चीज़ से आज़ाद होने के बाद पेड़ के नीचे छुपकर अपना समय व्यतीत करता है और वह बाज उस रात को काफ़ी मुश्किल से बिताता है। सुबह होते ही बारिश थम जाती है और चारों ओर खुशियाँ फैल जाती हैं। नदियाँ और झरने बहने लगते हैं और सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो जाता है। लेकिन यह बाज पंजे में नुकीली चीज़ घुसने की वजह से पहले जैसा नहीं रह जाता है। इसका पंजा घायल हो चुका होता है। अब वह शिकार पकड़ने के लायक भी नहीं रह जाता, क्योंकि बाज का पंजा ही शिकार को पकड़ने में मदद करता है। लेकिन आज उसका पंजा भी बिल्कुल पूरी तरह से जख्मी होने की वजह से कोई शिकार पकड़ने में असमर्थ हो जाता है। बाज आज भी पूरा दिन शिकार की तलाश में घूमता रहता है। पंजा घायल होने की वजह से वह सोच रहा था कि काश आज कोई बीमार पक्षी ही मिल जाता जिसको पकड़कर मैं अपना पेट भर लेता। बहुत समय ऐसे ही बीत जाता है और वह हताश होकर भूखा और दर्द के कारण एक पेड़ पर बैठ जाता है। पेड़ पर बैठते ही उसको इस बात का आभास होता है कि कुछ ही देर में उसके ऊपर कोई आफत आने वाली है। कुछ समय बीतने के बाद एक कौवे का झुंड उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उसको परेशान करने लगते हैं। बाज अपने दर्द और भूख के कारण बहुत परेशान रहता है और वह फिर थोड़ा उड़ने का प्रयास करता है और फिर उड़ने में असमर्थ होने के कारण एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है और इधर कौवे उसे परेशान करने के लिए वहाँ भी पहुँच जाते हैं और उसको चोंच मारने लगते हैं। जब कौवे बाज को परेशान करने लगते हैं तो वह बाज हिम्मत करके आसमान में ऊंची उड़ान भरने लगता है। पीछे पीछे कौवे भी उसके साथ उड़ने लगते हैं। वह बाज उड़ते उड़ते इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाता है कि जहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और कौवे के झुंड का दम घुटने लगता है। अब बाज बादलों को चीरता हुआ और ऊपर निकल जाता है। तब जाकर कहीं कौवे से उस बाज को छुटकारा मिल पाती है। फिर बाज को भूख और दर्द के कारण उससे ज़्यादा ऊपर उड़ने की हिम्मत नहीं रह जाती है। फिर वह वापस आ जाता है और एक डाल पर बैठ जाता है। कौवे फिर उसको परेशान करने लगते हैं। इसी तरह से पूरा दिन व्यतीत हो जाता है और बाज को कहीं भी भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती। वह भूखा ही रह जाता है। इस तरह दूसरा दिन भी बीत जाता है और तीसरे दिन भी उसके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं होती। वह घायल पंजे को लेकर कराहता रहता है
जब उसको ऐसा लगता है कि अब हमारा अंत होने वाला है, तो वह उड़कर एक मानव के अस्पताल के छत पर बैठ जाता है और वहाँ पर आते जाते मरीजों को देखता है और फिर सोचता है कि काश मैं एक मनुष्य होता है तो मैं भी इस अस्पताल में अपने पंजे का इलाज करा लेता है और मैं भी लोगों को बता सकता कि मैं भूखा हूँ और मैं बहुत लाचार हूँ, बहुत मजबूर हूँ और मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। लेकिन आज मैं एक बेजुबान पंछी हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बता सकता। और फिर यही सोचते सोचते उसी छत पर उसके प्राण पखेरु निकल जाते हैं। दोस्तों, इस पंछी का बलिदान हमें यह सिखाता है कि हम जिस स्थिति में हैं, जैसे भी हैं, हमें खुश रहना चाहिए और कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि काश मैं उसके जैसा होता है, क्योंकि जिसको हम यह देखकर सोचते हैं शायद उसकी ज़िंदगी हमसे भी ज़्यादा कष्टदायी होती है। दोस्तों, यह कहानी एक काल्पनिक है, परंतु इस दुनिया में हर कोई व्यक्ति यही सोचता है कि शायद मैं उसके जैसा होता है। पर यह सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि जिसको हम देखकर यह सोचते हैं कि काश मैं उसके जैसा होता है, वह तो वही जानता है कि वह किस स्थिति में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। इसलिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम जैसे हैं, जिस तरह का हमारा जीवन है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने जीवन में मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें। कहानी लास्ट तक सुनने के लिए धन्यवाद।